सर बताइएगा कि जो सूरत हाल है, खासकर हम बात करें आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से, कल हमने देखा कि आप लोगों ने जमशेद चीमा को टिकट नहीं दी, जिसको टिकट दी तो वो नून लीग को प्यारा हो गया। क्या आपको लगता है कि अब आपके सफ़ों में मजीद ऐसे लोग, जिस तरह फैसल वाडा साहब दावा कर रहे हैं कि मजीद 30 जाएंगे नून लीग, 30 जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ, तो क्या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? देखें, जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो हमारे साथ कार्रवाइयाँ हुई कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे लिया गया, तो उसका एक फॉल आउट यही था कि अगर हमारे उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुए हैं, उनका डिफेक्शन क्लॉज उन पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरली पार्टी के टिकट से इलेक्ट नहीं हुए। तो ये हमें हमेशा से ये खदशा और ख़तरा हमारे सर पे मंडला रहा था कि इस तरह के लोग जो बेज़मीर किस्म के बीच में घुसकर इलेक्शन जीत जाएंगे, वो शायद इस तरह की कोई हरकत करें। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल जाहिर है कि बाज़ लोग, ये शख्स जो है इसने कुरान पे हल्फ उठा के कहा था कि मैं पीटीआई का वफादार रहूंगा, लेकिन बस अब क्या करें, बेज़मीरी तो एक ऐसी बीमारी है जो हर माशरे में मौजूद है। लेकिन बहर सूरत हमें यकीन है कि इस तरह का जो है स्लिपेज जो है ये बहुत कम होगी। फैसल वाडा की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, एक आध बंदा हर जगह घुस जाता है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारे लोग हमारे साथ हैं। अच्छा मिनिस्टर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको बड़ा यकीन है इस चीज़ का, लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, और ये एक्सपेक्ट हम भी कर रहे थे, क्योंकि इंतखाबात है, अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है हर जगह। लेकिन ये जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, इनकी तादाद चूँकि आप जानते हैं कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा है, 93 से काउंटिंग अब गिरना शुरू हो गई है। तो आप क्या समझते हैं, ये बड़ा चैलेंज है कि पहले भी आपको पता था कि इनको सबको इकट्ठे करना और एक साथ लेके चलना एक चैलेंज होगा, तो इसके लिए क्या हिकमत अमली, क्या खाका तैयार किया गया है पीटीआई की जानिब से? देखें, पहली बात तो यह है कि पीटीआई के कई उम्मीदवार जो इलेक्शन जीत चुके थे, रिजल्ट्स फॉर्म 45 की शक्ल में उनके पास मौजूद थे, जिनमें उन्होंने सबसे ज्यादा वोट उन हल्कों में लिए थे। लेकिन उसके बावजूद जब फॉर्म 47 जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उस फॉर्म 47 में उनको हारा हुआ दिखाया गया। अब हम इस वक्त तो लीगल चैलेंजेस के एक सिलसिले से गुजर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हमारे लोग कल गए थे, फिर आज हाई कोर्ट्स लाहौर में, पेशावर में, मुख्तलिफ जगहों में केसेस हैं। तो मैं ये पहला स्टेप तो हमारा ये कि हम इन जो हमारी हारी हुई सीटें हैं, जो कि हम बेसिकली जीत चुके हैं, उनको हम वापस करवाएं। इसमें शायद आज का दिन तो इसी में मसरूफ गुजरेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो असेंबली में जब एक बार हमें अपनी तादाद का मुकम्मल अंदाजा हो जाए, तो फिर हम इस सिलसिले में स्टेप्स लेंगे। हमारी कुछ हिकमत अमलियां हैं, हमने बनाई हैं लोगों को काबू में रखने के लिए और अपने उम्मीदवारों को इंटैक्ट रखने के लिए। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, 170 के आदाद शुमार उन्होंने बताएं कि ये चीजें हमारे पास, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें वेबसाइट्स पे नजर आ रही हैं। लेकिन सर उसके लिए भी अगर आप आते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो आपको किसी न किसी पार्टी को जो है अपने साथ में लाना हो इत्तेहाद के लिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप रखेंगे? MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है। पार्टी के अंदर जो इस वक्त प्रिवेलिंग सोच है वो तो यही है कि हम मरकज में शायद अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल है, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो यकीनन है, हम किसी पार्टी को साथ मिलाकर हुकूमत भी बना सकते हैं। लेकिन जो पार्टी के अंदर राय है वो ये है कि आप अपोजिशन में बैठे, क्योंकि इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसके साथ हम नजरियाती तौर पर एक इत्तेहाद कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके नजरिए के खिलाफ लड़े हैं और हमें अवाम ने वोट भी इस बुनियाद पर दिया है कि ये दीगर पार्टियों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं। तो सिर्फ इक्तिदार बराए इक्तिदार या कुर्सी पे बैठना हमारा मुतमईन नजर नहीं है। हम पाकिस्तान में जो तब्दीलियां लाना चाहते हैं उसके लिए हम नहीं समझते कि किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना, और खासतौर पर इन पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना जो पाकिस्तान की मौजूदा साहब एक चीज जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे सर कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपके लिए रिजर्व सीट्स का है। खवातीन की बात की जाए, माइनॉरिटी की बात की जाए, इस जाहिर बात है कि आपको एक छतरी तो चाहिए अपने तमाम तर सीट्स को बचाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने रखा है? एक तरफ तो ये खबरें भी आ रही हैं कि MWM के साथ भी कुछ मामला हो सकते हैं।
देखें, रिजर्व सीट का मसला थोड़ा सा टेक्निकल भी है और उसमें एक कानूनी इश्यूज हैं। वो ये हैं कि उसमें आप सिर्फ किसी ऐसी पार्टी के साथ मिलकर रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसने पहले से रिजर्व सीट के लिए अप्लाई किया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब वो पार्टी कौन सी हो सकती है और फिर हमारे साथ नजरियाती उसकी हम आहंगी हो सकती है या ठीक है नहीं। सर, ये पिक्चर भी ठीक है काफी सर, बहुत जल्दी शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।